how do we start? 32-bit, 16-bit, or 8-bit microcontrollers? Does it even matter? To be honest, it doesn't matter much until and unless you know the basic things. Having a competency on 8-bit microcontroller is good. Having a competency on 32-bit microcontroller is gonna have you an edge as compared to 8-bit microcontroller. Okay, it's like just like say कि अच्छा आप एक टायर 2 कॉलेज से हो और आप एक आईआईटी कॉलेज से हो, तो आईआईटी कॉलेज से आपके पास एज आ जाता है, बट ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आईआईटी कॉलेजेस के बच्चों को ही जॉब मिलती है और स्मॉल एंड वाले कॉलेजेस में नहीं मिलती। Next thing, it comes upon the your knowledge which you have gained and the level of understanding which you have gained. 8 बिट्स और 32 बिट ही सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। 32 बिट यूज़ करने में ये होगा कि आपको थोड़े ज़्यादा फीचर्स के बारे में एक्सपोज़र मिलेगा, आपको थोड़े ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक्सपोज़र मिलेगा व्हिच विल गिव यू एन एज टू द कंपनीज़ कि अच्छा यार इन्हें ज़्यादा नॉलेज है। ओके, आई विल लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज़ इट्स अ गुड वन। When you say competency on microcontrollers, are you referring to using HAL API functions or something else? No, to be honest, not I am referring to HAL API functions because to be honest, I am telling you in industry, bare metal coding ना बहुत कम यूज़ होती है। बेयर मेटल की डेवलपमेंट आप अगर जॉब में जाओगे, आपसे कोई नहीं करवाएगा। लेकिन बेयर मेटल की नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन एपीआईज़। व्हाई सो? जैसे आप मान लो STM32 का HCL API इफ यू आर यूजिंग। So in the STM32 HCL APIs, your certain API is not working or it is not giving you certain level of expected error or so the response or the like error is coming. तो उस केस में ना आपको एपीआई के अंदर जाके डिबग करना होगा कि वो एपीआई वर्क कैसे कर रही है, और वो वर्क करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि वो एपीआई जो है वो कौन से पेरिफेरल के लिए है, वो पेरिफेरल कैसे काम कर रहा है, उसके कौन से रजिस्टर्स है जो इस एपीआई के लिए मैटर कर रहे हैं। सो इट डजंट मैटर कि आप बेयर मेटल पे कोडिंग कर रहे हो या एचएएल एपीआईज पे कोडिंग कर रहे हो। व्हाट इज मैटर्स इज सिस्टम एंड बेसिक लेवल डिजाइन अंडरस्टैंडिंग। माइक्रो कंट्रोलर के पेरिफेरल्स की कितनी फाइन ट्यून नॉलेज है आपको। यूआर्ट हो गया, यूआर्ट I2C पे तो चलो फिर भी ना काफी अब आज के टाइम पे कॉमन और लोगों को पता है, बट जो हाई एंड पेरिफेरल्स हो गए जैसे कैन, इंटरप्ट्स, डीएमए और इंटरप्ट के फ्लैग्स कौन से होते हैं, स्टेटस एंड कंट्रोल फ्लैग्स कौन से होते हैं फॉर एवरी पेरिफेरल, इनकी अंडरस्टैंडिंग होना। आप ये वाली अंडरस्टैंडिंग आप चाहे 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर पे लो या 32 बिट पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम रहेगा, तो वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अगर जैसे मैं ही बोलूँ कि मेरी कंपनी है, मुझको एक्स प्रोडक्ट बनाना है, तो ठीक है हम इस कंट्रोलर पे बनाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा यार इस कंट्रोलर का पूरा बेयर मेटल कोड हम खुद से लिखेंगे, बिकॉज़ दैट इज़ ऑफ कोर्स गोना ऐड मोर टाइम इन्वेस्टमेंट एंड आल्सो कोड पोर्टेबल नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा यार इसकी जो एपीआईज़ हैं, जो इसकी सॉफ्टवेयर स्टैक अवेलेबल है, उनको यूज़ करना। लेकिन लोगों को इधर ही नहीं आती चीज़ें। लोगों को सॉफ्टवेयर एपीआईज़ कैसे यूज़ करनी है, उनको मैनिपुलेट कैसे करना है, उन्हें मॉडिफाई कैसे करना है, उन्हें डिबग कैसे करना है। That is the more competency what I am referring to over here. Okay, so I guess Shama, I have answered your question.